गुड इवनिंग सर। सर इंसर्शन सर क्विक सॉर्ट तक हो गया था। ठीक है, ये ईपुब का आगे कर लिए, आगे कर लिए थे, लिखे तो है बट सर इसका एल्गोरिथम सर समझ में नहीं आया क्विक का। समझ नहीं है क्विक का कहाँ मिला है? सर आपने जो नोट्स भेजा था उसमें से किया था जो क्विक का एल्गोरिथम था? नहीं सर, उसके स्टेप्स थे, सिर्फ एल्गोरिथम पूरा नहीं था। मतलब अच्छा, उसमें जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 तो समझ नहीं आया क्या क्विक का? स्टेप 4 सर स्टेप 4 समझ नहीं आया, स्टेप 3 तक तो समझ में आ गया था। आपने इसे क्या 4 के बाद सर पॉइंट्स थे ना उसके, नहीं समझे? सर क्विक लास्ट शॉट में टाइम में फिर वो सर जो क्विक शॉट में करवाए थे क्या आया था? सर वो लास्ट में सर समझ नहीं आया था। सर इसके पहले वाले फ्राइडे को क्लास नहीं हुई थी क्या सर? हुई तो थी, पता नहीं समझ क्यों नहीं आया। क्या था डाटा बताइए, डाटा क्या था जो समझ कहाँ नहीं है? बोलिए जल्दी बोलो, आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज। इसमें जो लास्ट यस सर डाटा है 1 2 5 7 1 2 5 7 25 15 25 15 सर इसमें 8 सर इसमें यहाँ तक समझ में आ गया था। 1 2 को जो सर आपने अलग कर था, 5 जो था वो सर वो की था, और फिर 25 15 और 8 था वो दूसरा सब लिस्ट था। इसमें दो सब लिस्ट बन गए थे सर। 5 की थोड़ा आएगा, 5 की तो ये 1 बनेगा। यस सर, वो तो सर मैंने 4th स्टेप का बताया। अच्छा, 4th स्टेप का बताया सर। ये सर अच्छा, 4th स्टेप। ये तो सर फर्स्ट स्टेप में तो सर आपका ऐसे था 5 15 2 7 25 1 8। एक मिनट 5 15 2 7 25 1 8। ये सर यही डाटा था। ये सर ये समझ एक मिनट देख लो, पूरा देख लो, पूरा नहीं तो नहीं समझ आएगा। 1 ले आया, 15 2 7 25 5 यहाँ पे आया, ये समझ आया है? इधर से सर्च करते हैं ग्रेटर के लिए, ग्रेटर मिला यहाँ पे, तो क्या होगा? यहाँ पे आ गया 5 2 7 25, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 8, पाइवोट यहाँ पे आ गया। इधर सर्च करेंगे स्मॉलर के लिए, स्मॉलर कहाँ मिला? अरे 5 दो और कैसे आ गया? सर ये 15 है, सेकंड नंबर पे 15 है सर। ये 15 है ये? हाँ ठीक सर। है। और सर आपने लास्ट में 5 कर दिया। अच्छा हाँ सर, ठीक है सर। 5 को यहाँ पे लाए, इधर से सर्च की ग्रेटर मिला, तो 1 यहाँ पे 5 2 7 25, यहाँ पे 15 8, क्या होगा? 2 यहाँ पे 5 7 25। अब आ गया ऐसे जगह पे जो राइट प्लेस है, लेफ्ट की सारी छोटी, राइट की सारी बड़ी। क्लियर? यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे? अब दोनों सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी। क्लियर? यस सर। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको बनाए पाइवोट, इधर से सर्च की स्मॉलर नहीं मिला, मतलब 1 आ गया राइट लोकेशन पे, और 1 के राइट लोकेशन पे आने के कारण 2 सब लिस्ट फिर से बन गया। ये तो सिंगल लिस्ट में आ ही चुका है। इसको ही बनाएंगे की एलिमेंट, कंपेयर करेंगे, स्मॉलर नहीं मिला, मतलब राइट प्लेस पे है,
राइट प्लेस पे आने के कारण 25, 15 और 8 ये बना 3 का लिस्ट है। समझ आए यहाँ तक? अब इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्या बनाएंगे? पाइवोट। इधर से देखेंगे स्मॉलर मिला, 8 यहाँ पे आ गया, 15 और यहाँ पे 25 आ गया। क्लियर? यस सर। समझ आया नहीं समझ आया? अब उसके बाद 25 यहाँ पे आ गया, इधर से खोजते हम लोग ग्रेटर, नहीं मिला तो ये राइट लोकेशन पे आ गया। राइट लोकेशन के कारण ये आपकी सब लिस्ट ये बना। फिर पाइवोट इसको बनाएंगे, इधर से खोजेंगे स्मॉलर, नहीं मिला तो 8 राइट लोकेशन पे आ गया। 15 सारा डिवाइडेड हो गया सिंगल एलिमेंट लिस्ट में, ये सारा सिंगल एलिमेंट लिस्ट बन गया। समझ आया? बोलो। यस सर। माइक बंद करो, अरे माइक तो बंद करो। हाँ समझ आया? क्या नहीं समझ आया? बोलो। सर इसमें जैसे मतलब जितने भी यहाँ पे 25 से सर 25, 15 और 8 में से स्टार्टिंग में सर आपने 25 लिया तो उससे 25 से मतलब जो भी स्मॉलर होगा वही आगे आएगा। हाँ जैसे स्मॉलर मिला, यहाँ पे 24 होता तो वो ले आएंगे इधर, इंटरचेंज। यही तो था रूल। और क्या? यस सर, मतलब इसमें ये नहीं है ना कि सर कि अगर मतलब कोई भी ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब सिर्फ 25 से मतलब 24 ही आएगा या 23 ही आएगा, मतलब 8, 1 कुछ भी होगा वो पहले आ जाएगा। क्या लॉजिक क्या है? एज द स्मॉलर एलिमेंट, स्मॉलर स्मॉलेस्ट की नहीं बात करें, स्मॉलर देन दैट ऑफ 25, जैसे ही मिला मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मूव करते हुए जैसे ही मिला स्मॉलर मिला उसको इंटरचेंज कर देंगे। ओके सर, बस यही पूछना था बस इसमें से। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अब आपको हम आज क्या करा रहे हैं, थोड़ा सा आपको बेस्ट केस कराते हैं, वर्स्ट केस कराते हैं, जिससे आप एनालिसिस का काम शुरू कर दो। नहीं समझे? बेस्ट केस वर्स्ट केस कैलकुलेट करने का काम 2-4 एल्गोरिथम 2-4 प्रोग्राम के ऊपर आप कर लो। तो आपको अभी हम बताते हैं कैसे करते हैं, ये बता देते हैं, फिर हम लोग वो करते रहेंगे प्रोसेस। हिप शॉर्ट सारे पढ़ चुके हैं पहले भी, सिंपल है, सेल में कोई दम नहीं है। एक बार पहले आपको स्टार्ट करा देते हैं हम एनालिसिस, बेस्ट केस निकालते कैसे हैं, फिर आप सारे एल्गोरिथम पे एक बार जो भी एल्गोरिथम, जैसे अभी आप ड्राई रन कर रहे होंगे, एल्गोरिथम पे ड्राई रन कर रहे हैं, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट के ऊपर चल रहा है ड्राई रन। सर 1-2 किया है सर, जितना आपने पढ़ाया सर उसमें से किया है अभी। इंसर्शन कर लिए? यस सर, इंसर्शन किया है। अच्छा ठीक है। तो इंसर्शन के अंदर आप देखेंगे तो एल्गोरिथम किसी को याद है? एल्गोरिथम याद कैसे होगा? आप रट्टा लगाएंगे? रट्टा नहीं लगा सकते। एल्गोरिथम याद कैसे? किसी का कॉपी किया हुआ है? ये सर कॉपी में किया है सर। आप उसको सामने रख लीजिए, अपने अपने सामने रख लीजिए। पहले आप 2 लाइन की डेफिनेशन, बेस्ट केस, और आपको क्या करना है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जितना पढ़े अभी सिलेक्शन के ऊपर, बबल के ऊपर, ठीक है, उन सबको ट्राई करना है बेस्ट केस, जो भी अभी तक पढ़े सबके ऊपर ट्राई करना है। ठीक है, तो पहले बेस्ट केस की 2 लाइन डेफिनेशन लिख के हम एक के ऊपर आपको करा के दिखाते हैं, फिर आपको सारे के ऊपर करके आना है। लिखिए बेस्ट केस, बेस्ट केस एनालिसिस क्या होगा? बेस्ट केस क्या होता है? किसको बोलते हैं बेस्ट केस? लिखिए, an analysis in which we have minimum number of, या फिर ऐसे लिखिए an analysis that gives us, ऐसे लिखिए an analysis that gives us minimum number of
assignments and comparisons. Minimum number of assignments, comparisons, minimum number of assignments, comparisons, and all other operations, and all other operations involved in the algorithm. Involved in the algorithm. समझ आया? An analysis that gives us minimum number of assignments, comparisons, and all other operations involved in the algorithm. ठीक है? मिनिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आपको कंपैरिजंस और भी जितनी ऑपरेशंस है, मेन हम बात करते हैं असाइनमेंट और कंपैरिजंस की। यदि आपको मिनिमम आपको मिले, मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस और असाइनमेंट आपके लिए पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, बेस्ट केस बोलते हैं। ठीक है, सच केस ऑफ एनालिसिस over a given list is called, over a given list is known as best case. यहां तक क्लियर है? समझ आया? Such case of analysis over a given list is known as best case analysis. अरे आया समझ में? Yes sir. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, a given list in which, सर ये ऑपरेशन वही है ना सर, वो इम्प्लीमेंटेशन, इनिशियलाइजेशन, एडिशन, असाइनमेंट्स वगैरह वही ना सर, ये अदर ऑपरेशंस का मतलब? जो भी ऑपरेशन वो सारा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंटेशन, डिक्रीमेंटेशन, जो भी है। अच्छा सर, ठीक है। सारे क्या आपको मिनिमम तो मिनिमम आपको मिले, अच्छा ठीक है, मिनिमम तो मिनिमम आपको मिले। हाँ, एक मिनट, कौन बच्चा है? सर मैं हूँ सर, पारस हूँ। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि ऑल अदर ऑपरेशन मतलब सारी ऑपरेशन जो भी हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंटेशन, डिक्रीमेंटेशन, जो भी है, अदर देन असाइनमेंट एंड कंपैरिजन। आपकी जो पूरी जो पिक्चर है, पिक्चर को से रिप्रेजेंट करने वाली मेन जो आपकी थीम है वो है असाइनमेंट और कंपैरिजन। क्लियर? असाइनमेंट एंड कंपैरिजन आर द मेन थीम जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि क्या होगी बेस्ट केस, मतलब रनिंग टाइम कैसे हम निकालें, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी नोटेशंस के थ्रू ये पॉसिबल हो जाता है, इन दो के थ्रू ही। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जब कंसीडर करेंगे, एनालिसिस की बात करेंगे, तो उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट हम ऑपरेशंस को भी एक बार सबको कंसिडरेशन में लाएंगे, और यदि उनकी संख्या आपको मिनिमम तो मिनिमम मिले तो हम बोलेंगे बेस्ट केस, और जब मैक्सिमम जो मिले आपको, मैक्सिमम के टर्म्स में जो रिप्रेजेंट हो पाता है, तो ये क्या बोलेंगे उसको, वर्स्ट केस। तो फॉर एग्जांपल, ए गिवन लिस्ट इन विच ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ये पहले से अरेंज्ड है, ठीक है, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? A given list in which all elements are arranged in ascending order, और यदि आपको करना हो, एनालिसिस करना हो,
कि आपको निकालना हो टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट एंड कंपैरिजंस ओवर सच लिस्ट टू टेक ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम ऑर्डर, तो क्या मिलेगा आपको? तो यहां पे हम लोग अंडर द एनालिसिस when all these elements are supposed to take in increasing order, क्या मिलेगा? It will give us minimum number of operations, minimum number of assignments, comparisons and all other operations. तो ऐसे हम लोग एनालिसिस को क्या बोलेंगे? Such analysis over such list is called best case. It will represent best case. समझ आया? Yes sir. हम किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक को अप्लाई करके यदि चेक करें हम लोग, ठीक है, अंडर द एनालिसिस का मतलब यूजिंग एनी सॉर्टिंग टेक्निक, ऑल दीज एलिमेंट्स आर सपोज टू टेक इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले से था असेंडिंग और फिर असेंडिंग ऑर्डर में ही लाने की बात करें तो आपकी जो रिप्रेजेंट होगा कम से कम एलिमेंट की मूवमेंट होगी, कम से कम एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा और आपकी जो कंपैरिजंस होगी, असाइनमेंट होगी और भी जो ऑपरेशंस इन्वॉल्व होगी वो आपकी उनकी संख्या कम से कम मिलेगा। क्यों? कि उनकी ऑर्डर पहले से जो था उसी ऑर्डर में आपको रखने की भी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है उसी ऑर्डर में रखने की, तो आपकी जो मूवमेंट होगा कम से कम, कंपैरिजन कम से कम, सारे ऑपरेशंस जो भी एक्शन में आएगा एनालिसिस के अंदर उनकी संख्या क्या होगी? मिनिमम नंबर के टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट होगा। तो ऐसे हम लोग एनालिसिस को क्या बोलेंगे? बेस्ट केस। असेंडिंग को असेंडिंग में ही रखने की रिक्वायरमेंट की हम बात करें या डिसेंडिंग को डिसेंडिंग में ही लाने के लिए किसी सॉर्टिंग टेक्निक को अप्लाई करके हम लोग एनालिसिस की काउंटिंग करें, एनालिसिस में से प्रोसेस की बात करें तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ असाइनमेंट, कंपैरिजन और ऑल अदर ऑपरेशंस की जो संख्या होगी, जो उनके नंबर्स होगी, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मिनिमम नंबर। समझ आया? तो लास्ट में यहाँ पे लिख लेंगे सच एनालिसिस ओवर सच लिस्ट इज कॉल्ड बेस्ट केस। ठीक है, हम उल्टा कर दें, डिसेंडिंग को डिसेंडिंग में क्या मिलेगा? बेस्ट केस। हटा दें? यस सर। ये थी बेस्ट केस। अब हम बात करेंगे वर्स्ट केस में क्या चेंजेस होगा। वर्स्ट केस डिफरेंशियल लिखे, फिर एक लिस्ट लेके हम लोग करते हैं उसको कैसे निकालते हैं हम लोग बेस्ट केस। क्या होगा लिखिए भाई, एनालिसिस दैट गिव्स अस analysis that gives us maximum number of assignments, comparisons and all other operations. समझ आया? that gives us maximum number of assignments, comparisons and all other operations involved. all other operations involved. तो ऐसे हम एनालिसिस को क्या बोलेंगे? such case of analysis
over a given list, over a given list represents worst case analysis. हेलो सर। बोलिए। सर यहाँ पे एंड ऑल अदर ऑपरेशंस के बाद क्या लिखा है आपने? All other operations involved. Such case of analysis over a given list represents worst case analysis. जैसे हम for example for the given following list, एक लिस्ट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, लाइक 10, 20, 30, 40, 50। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में। ये क्या है? क्या भाई? असेंडिंग ऑर्डर में है। और इसको हम करें डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की बात करें तो क्या होगा? क्या होगा? 30, 40, 30, 20, 10. If we take all these elements of list, all these elements of list, if we take all these, या फिर if we require these elements of list, if we require, ऐसे लिखे, if we require these elements of list in descending order, तो ascending को descending में लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? ज्यादा। का मतलब असाइनमेंट, कंपैरिजन, ऑपरेशंस की संख्या ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए क्या होगा भाई? तो अप्लाइंग any sorting technique, using any sorting technique, it will give us maximum number of assignment, comparisons and all other operations. Assignments, comparisons and all other operations. समझ आया? Maximum number of assignments, comparisons and all other operations. उल्टा लाने के लिए, असेंडिंग को डिसेंडिंग में या डिसेंडिंग को असेंडिंग में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल टेक्स प्लेस। तो क्या होगा भाई? मैक्सिमम आपको जहां भी टर्म्स मिला तो सच केस क्या बोलेंगे हम लोग? सच केस ऑफ एनालिसिस। सब तो लिख लेंगे ना खुद से भी। सच केस ऑफ एनालिसिस इज नॉन एज वर्स्ट केस। क्लियर? सर ये नंबर ऑफ असाइनमेंट्स के लास्ट थर्ड लाइन में क्या लिखा है सर? कॉम्प्रिहेंसिव। मैक्सिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, कंपैरिजन, सब जगह याद रखो ना, असाइनमेंट, कंपैरिजन, ये दो तो करेंगे ही बात। इन दो को छोड़ दिया तो पूरी पिक्चर ही गड़बड़ हो जाएगा। असाइनमेंट और कंपैरिजन को रखना है और सारी ऑपरेशन छूट जाए चलेगा। रनिंग टाइम निकालने के लिए हम लोग जनरलाइज फैक्टर को लेते हैं, तो जनरलाइज फैक्टर्स में और सारे को छोड़ भी दें कोई बात नहीं, आपकी जो पिक्चर है पूरा आपको मिलेगा। असाइनमेंट, कंपैरिजन से आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगा। रनिंग टाइम आपकी सेम निकलेगा, कोई जो दो को कैलकुलेट करके चले तो और कोई सारे की कैलकुलेशन करे तो आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है? इट विल गिव अस मैक्सिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, comparisons and all other operations. Such case of analysis over such list is known as worst case. करें एक वर्स्ट बेस्ट केस निकालें।
यस सर। चलिए हटा दें इसको। यस यस सर। सर। लिखिए, एक आपको हम करा देते हैं बेस्ट, फिर आपको क्या करना है कि आपको जितनी एल्गोरिथम आप पढ़े किसे किसे करना है। एग्जाम में जनरली इंसर्शन का ही आता है, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए कर लेंगे सिलेक्शन को भी, कर लेंगे बबल को भी, ठीक है, इंसर्शन को भी। कम से कम ये 3 को आप एक बार कर लेंगे। लिस्ट ले लेके आपको लिस्ट दे देंगे, जैसे अभी करेंगे वैसे तीनों के ऊपर करके आना है, ठीक है। बेस्ट केस आपको निकालना है और वर्स्ट के दोनों ट्राई करना है। लिखिए तो इसमें किसका बबल का इंसर्शन का और सर एक क्या बताया आपने? सिलेक्शन बबल इंसर्शन। ओके सर। और हम लोग क्या पढ़े, और क्या पढ़े सर एक क्विक और पड़े है ना। हाँ क्विक पढ़े। क्विक की तो आप करते रह जाइए, बहुत बड़ी प्रोग्राम होती है, ठीक है। सर उसके मर्ज लिए का भी तो मर्ज भी पढ़ा हम लोगों ने। क्या मर्ज पढ़े, सॉर्ट सर। मर्ज सॉर्ट। फर्स्ट तो पढ़े। उन सारे का कोई सेंस नहीं होता, उसमें तो कुछ दम नहीं होता है ना। वो तो सीधा उठाए और रख दी, कंपेयर रखना है बस। जो आपको दिक्कत आएगा वो आएगा कहाँ पे, सिलेक्शन बबल और इंसर्शन। अभी हम करने जा रहे हैं, जो एग्जाम में मेनी टाइम्स आया इंसर्शन। आपको सिलेक्शन बबल दोनों के ऊपर करना है। आप करने के लिए आप किसी के ऊपर भी करो, लेकिन उन सारे में क्या है कि इंसर्शन में सीधा कंपेयर और प्लेसमेंट, असाइनमेंट, कंपैरिजन, ज्यादा कोई ऑपरेशंस इन्वॉल्व है ही नहीं। इंक्रीमेंटेशन मिलेगा, आई जे के की वैल्यू बढ़ाते हैं बस, डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस पे, किसकी बात कर रहे थे, इंसर्शन। लिखिए हम लोग क्या प्रॉब्लम बनाएंगे, अभी लिखिए, परफॉर्म बेस्ट। ये सर बुक बोलो। में तो बबल इंसर्शन और सिलेक्शन सॉर्ट ही दे रखे हैं ना सर। इन तीनों में से कोई एक आता है क्या सर? मतलब एल्गोरिथम तो आ सकता है किसी का भी, प्रोसेस हम लोग जो किए वो, और आगे हाँ। मिलेगा हीप सॉर्ट और सेल सॉर्ट तो जनरली नहीं आता, लेकिन फिर भी करना है वो भी, ठीक है। क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, सबसे ज्यादा प्रोसेस आता है क्विक सॉर्ट, कभी कभी हीप सॉर्ट, ठीक अच्छा है। सर। और सारे का एल्गोरिथम्स में आता है इंसर्शन बबल, इंसर्शन और बबल की एल्गोरिथम्स आ सकता है। प्रोसेस में सबसे ज्यादा आता है क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट। ठीक है। हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट की प्रोसेस सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला में से, ठीक है। और बेस्ट केस वर्स्ट केस एनालिसिस जनरली इंसर्शन पे, लेकिन आपको तैयार रहना है सिलेक्शन पे भी, बबल पे भी, इंसर्शन पे भी, जिसपे भी आपको लगता है सब पे कर डालो आप। अभी आपको बता रहे हैं कैसे करना है। लिखिए, परफॉर्म द बेस्ट केस एनालिसिस, perform the best case analysis over the following list, using insertion sort, using the insertion sort technique, ठीक है। ये आपको दे दिए, क्या दे दिए भाई, 10, 20, 30, 40 और 50, ये आपको दे दिए। 5 एलिमेंट आपको दे दिए, और आपको बोला गया कि आपको बेस्ट केस एनालिसिस निकालना है, और आपको रनिंग टाइम अंडर बेस्ट केस भी निकालना है, और आपको फाइनली क्या रिप्रेजेंट करना है कि ऑल्सो रिप्रेजेंट रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अंडर बेस्ट केस, अंडर दिस केस। बस यहाँ पे केवल बोला ऑल्सो रिप्रेजेंट रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, का मतलब क्या हुआ, रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अंडर बेस्ट केस, ये ध्यान रखना है, क्लियर। तो आपको रनिंग टाइम जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, रनिंग टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम जब हम अप्लाई करेंगे इंसर्शन सॉर्ट को यूज करके इस लिस्ट के ऊपर, तो आपको रनिंग टाइम भी आपको निकालना, रनिंग टाइम, ठीक है, रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी in the same order for n elements,
फॉर n एलिमेंट्स। जब भी हम रनिंग टाइम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, हम उसको पहले जनरलाइज कर देते हैं फॉर n टर्म्स। ऐसे ही टर्म्स है तुम्हारे पास, हम 5 लेके चले, बट आपको दिखाना जनरलाइज कर देना फॉर n टर्म्स। जनरलाइज करके फिर हम निकाल पाएंगे रनिंग टाइम, क्योंकि रनिंग टाइम हम जब भी बात करते हैं तो जनरल फैक्टर के टर्म्स में, n के टर्म्स में, log n के टर्म्स में, n स्क्वायर के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। और वो वेरिएबल्स कहां से आएगा, कांस्टेंट से नहीं आएगा। उस कांस्टेंट को आप कर देंगे कंसीडरिंग n एलिमेंट्स इन द सेम ऑर्डर, तो निकाल पाएंगे रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर? आगे चलें, स्टार्ट करें। यस सर। चलिए देखिए क्या करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, फॉर द एलिमेंट, फॉर द एलिमेंट किसके लिए, 20 के लिए। चलो 20 के लिए। क्यों 20 के लिए भाई? क्योंकि आपकी जो प्रोसेस स्टार्ट होती है इंसर्शन में, वो आपकी कहां से स्टार्ट होती है, सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट, सेकंड से होती है सर, सेकेंड से स्टार्ट होती है। तो यदि आप लोग एल्गोरिथम लेके, डाटा लेके देखिए होंगे, तो बताइए भाई नंबर ऑफ असाइनमेंट कितनी बनेगी, कौन बताएगा? प्रोसेस बताइए पहले, देखिए 10, 20, 30, 40, 50 एल्गोरिथम है सबके सामने रखिए। यदि आप प्रोसेस क्लियर है तो बिना एल्गोरिथम का भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो एल्गोरिथम अभी पहले स्टार्ट में एल्गोरिथम को लेके चलते हैं। बताइए पहली बार क्या मिला, पहली स्टेप बताइए एल्गोरिथम की, अरे बोलो सर। ये सेकंड वाला डिस्प्ले द एलिमेंट है। वो तो एलिमेंट्स तो आ गया, एलिमेंट तो हम दे दिए, उसके बाद की लाइन जो लूप चला के step एलिमेंट, उसके बाद नहीं मिल रहा है कंडीशन एल्गोरिथम। इज I is equals to 1 to n। यस सर। एल्गोरिथम ही तुम्हारे पास नहीं है, इसका मतलब एल्गोरिथम में होगा आपका एक लूप चलाए होंगे 2 से लेके n तक, नहीं है तो 1 क्या बोल रहे हैं, सर 2 to थर्ड n। स्टेप है सर। सर थर्ड स्टेप है ये 2 to n। पहली स्टेप में Second- क्या है बताइए, पहली क्या है, पहली स्टेप बताइए। सर